ब्रेकिंग एक इसकी नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव पॉइंट बोल सकते वो नेगेटिव पॉइंट है, वो क्यों? हो। नहीं नहीं, हॉर्न बहुत घटिया था इसका जो कंपनी से आता अरे है, क्या वो बात है, ये तो प्रीति आपने एक वाला। नंबर बताया मेरे को, बहुत घटिया था। ये तो कमाल का वर्ड यूज किया यार, हॉर्न बहुत घटिया वो था। 2 बार ओके। मैंने सर्विस कराई, दोनों बार उनने ब्रेक्स में पता नहीं कैसे ब्रेक शू चेंज किए, गाड़ी आवाज करती थी। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका है एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और एक बेहतरीन गाड़ी के साथ। तो आज है हमारे साथ रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 सीसी, एक नंबर की गाड़ी है ये, और कहूँ तो मेरी फेवरेट भी है। मुझे ये गाड़ी बहुत ही कमाल की लगती है और हम करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो हमारे साथ इसके ओनर भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। आयुष भाई, प्लीज आइए। हाय। हाय भाई। ये है आयुष नागर भाई। तो मैं जान सकता हूँ करते क्या है? अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। क्या बात है, सरकारी नौकरी है। तो उसके अलावा मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ हमारे शहर कैसे? Currently I'm from Mandideep, which is nearby नियर टू भोपाल। Bhopal. Bhopal. हाँ हाँ हाँ। And the posting यहाँ पे है, तो अभी यहीं पे है रहना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जॉब के सिलसिले में हाँ, आप जॉब यहाँ के पे हैं। सिलसिले तो बाइक आपने की ली कहाँ की? ये बाइक कहाँ की है? में। ये मैंने जबलपुर में ली थी। जबलपुर में लास्ट ली ईयर थी। में जबलपुर में पोस्टेड था, ओके। तो वहीं से ली थी। उसके अपार्ट ये कितनी पुरानी है ये गाड़ी? अराउंड 1 साल अभी होने वाला है, आई थिंक अगस्त में, अगस्त की है। मतलब पकड़ सकते हैं तो 10 से 11 महीना इसका हो हाँ, चुका 11 है। महीना। और ये कितने किलोमीटर चल चुकी है देख सकता हूँ मैं? 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। 14,000 ही, 13,940। मतलब कहा जाए तो ये डिसेंट अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स कवर कर चुकी है। और इतने डिस्टेंस में कोई भी राइडर इतना समझ जाता है कि उसकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सही बिल्कुल बोल रहा बिल्कुल हूँ? बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बात तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी? उस टाइम पे अराउंड 2,25,000 के आसपास ये पड़ी मुझे। 2,25,000 के आसपास पड़ी। हाँ। तो आई गेस यही रेट ही है इसका ओवरऑल, ऐसा कुछ हाँ, आपको ओवरऑल बहुत अराउंड एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। 2.05 के आसपास है, फिर आरटीओ वगैरह जो भी हाँ हाँ लगता हाँ है, हाँ। आरटीओ एंड टैक्स, वो सब मिला के लगभग इतने की आती है। तो जब आपने इसको खरीदा था तो और कोई बाइक था नजर में कि मैं इसके अलावा, अब लेने गए होगे तो सोचा होगा कि मैं इसके अगर ये देख रहा हूँ तो वो भी देखूंगा, वो भी देखूंगा, तो और क्या अदर ऑप्शन आपने सोचे थे? 2-3 देखे थे उसी टाइम पे, आई थिंक इसकी गोरिल्ला भी लॉन्च हुई थी, हाँ रॉयल एनफील्ड की। हाँ। वो काफी मतलब ट्रेंडिंग में थी उस टाइम पे, हम्म। नई नई आई थी, बट वो उसका हाइट थोड़ा ऊंचा था, ऊंचा तो है। मुझे कंफर्टेबल समझ में आई नहीं वो। और हाँ, थोड़ा सा ये रेट्रो क्लास में आती है, तो मुझे इस टाइप की बाइक पसंद थी, वो थोड़ा सा ये मॉडर्न स्पोर्ट। क्रूजिंग के लिए हाँ, है, वो ये अर्बन क्रूजिंग स्पोर्ट्स बेस पे बना दी थोड़ा उन्होंने, सा। हाँ, तो वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। बाकी फिर मेरी यही चॉइस थी, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स के पास में थी वहीं पे जबलपुर में, तो अच्छी चलाई थी तो पहले भी। बेसिकली रॉयल हाँ एनफील्ड की दो गाड़ियां आपने सोच के रखी थी अपने मन में कि लूंगा, या तो ये लूंगा या तो वो लूंगा, और हाँ। कोई ब्रांड नहीं था अपने मन में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा नहीं था। ठीक है। उसके अलावा मैं पूछूंगा, अभी तक में कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी? इसकी अभी लेटेस्ट चौथी सर्विस हुई है। चौथी, और सबके सब फ्री चल रही है कि कोई पेड भी है? नहीं, फ्री वाली सारी। तो कितनी टोटल फ्री कितनी है इसमें? फ्री 4 सर्विस ही है। 4 सर्विस। ये अब जो होगा अगला वो पेड होगा। अब पेड तो होगा। फ्री में क्या क्या फ्री है, क्या क्या आपको पे करना पड़ रहा है? फ्री में ओनली उनका जो लेबर कॉस्ट होता है वो फ्री होता है। सही बाकी है। नई गाड़ी में ज्यादा कुछ ऐसा आता नहीं। हमारे ब्रेक पैड हर सर्विस पे चेंज होते हैं, हर सर्विस आगे पे। पीछे के। इसके ओके। अलावा ऑयल अभी 3 बार चेंज हुआ है। हम्म। चौथी सर्विस में उन्होंने नहीं किया, जरूरत नहीं तो था अगर इसलिए। चारों सर्विस का मैं मिला के पूछूं, कॉस्ट की कितना खर्चा हुआ अभी तक में गाड़ी पे? अराउंड अराउंड 4 से 5 हजार। 4 से 5 हजार तो डिसेंट है। हाँ मतलब पर सर्विस पकड़ लें अपन है तो 1,000-1,200 का खर्चा जा रहा है। तो डिसेंट है, ऐसा कुछ हाँ, बहुत महंगा डिसेंट नहीं है। डिसेंट। है ना? कोई अगर गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी कोई खरीद सकता हाँ, है इस टाइप तो वो की पे गाड़ी भी में कर फिर सकता है। मतलब ठीक है। सही बात है। अभी तक में कोई बाइक में प्रॉब्लम या प्रॉब्लम कोई पार्ट चेंज कराया आपने? नहीं, मेजर कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ। जैसे बताया मैंने, खाली ब्रेक शू चेंज होते हर हैं बार हर चेंज सर्विस होते पे। हैं तो वो सर्विस वाले करते हैं। हाँ। अपार्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक में गाड़ी में, नहीं, कोई ऐसी पार्ट ऐसा कोई चेंज कोई कराना दिक्कत पड़ा नहीं। हो? नहीं। ठीक है। उसके अलावा जो सर्विस कराने आप जाते हैं तो वहाँ की जो टीम है वो आपको जो असिस्ट करती है, तो उनका एटीट्यूड या नेचर कैसा है आपके लिए? आप कहाँ कराते हैं? मुझे होशंगाबाद में? जब मैंने 3-4 जगह, पहले एक सर्विस उसकी जबलपुर में हुई है, ठीक उसके है। बाद 3 सर्विस भोपाल में हुई है, ओके। दो अलग अलग शोरूम्स पे। वो डिपेंड करता है शोरूम्स के ऊपर भी, हाँ। वहाँ का स्टाफ कैसा है। तो फिर भी जैसे कहीं का कुछ बिहेवियर आप हाँ, बताइए जरा। जबलपुर में जो हुआ था काफी काफी अच्छा था, क्योंकि मैंने वहीं से ली थी उस शोरूम से गाड़ी। हम्म।
तो जो उनका सेल्स पर्सन था वो जानता था, तो अच्छा असिस्ट किया था। फिर मैं देन भोपाल आया। भोपाल में एक है अपने आशिमा मॉल के पास में, हाँ। वहाँ पे उतना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा ठीक है चलो पहली बार है, फिर उसके बाद एक और बार सर्विस वहीं कराई। तो मुझे एटीट्यूड बोले या उनका? एटीट्यूड भी उनका ठीक नहीं था, कुछ तरीका समझाने का, प्लस उनके यहाँ की सर्विस ठीक नहीं थी। 2 बार ओके। मैंने सर्विस कराई, दोनों बार उनने ब्रेक्स में पता नहीं कैसे ब्रेक शू चेंज किए, गाड़ी आवाज करती थी। फिर मुझे 2 बार इटारसी वाले शोरूम पे जाके उसकी एयर निकलवानी पड़ी, तब हम्म। जाके वो आवाज बंद हुई। दोनों बार यही हुआ। मतलब उन्होंने काम ही ऐसा करके दिया काम ही कि ऐसा आपके लिए कर तो प्रॉब्लम बढ़ गया। बढ़ गया। मतलब ठीक है भाई कि तुम एक एटीट्यूड दिखा रहे हो, ईगो दिखा रहे हो, वो अपनी जगह पे है, नहीं, तुम काम तो अच्छा एटीट्यूड करो। ईगो नहीं बोल सकते, मतलब समझाने का तरीका उतना अच्छा वही नहीं वही है। मैं हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अगर चलो ठीक है मुझसे आप नाराजगी दिखा रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप वो करो, आप काम तो अच्छा करो। बिल्कुल। तो काम भी उन्होंने अच्छा नहीं करके दिया। हाँ, मुझे पसंद नहीं आया, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। ये सवाल मैं हर बार हर किसी से इसीलिए पूछता हूं, क्योंकि जो भी गाड़ी खरीदता है वो जब सर्विस कराने जाएगा तो वो लंबे समय तक चाहता है कि जिस ब्रांड का लिया है वहीं पर सर्विस कराएं। और जब इस तरह का कुछ फीडबैक मिलता है तो आप समझ सकते हो कि उसके ब्रांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोच सकते हो कि दोबारा ये उस शोरूम या उस सर्विस सेंटर पे जाना अवॉइड करेंगे, ये कहीं और ढूंढ लेंगे, या फिर बोलेंगे कि मैं इन फ्यूचर किसी को भाई यहां से भोपाल से या आसिमा के आसपास से बाइक लेने को नहीं बोलूंगा। करेक्ट? बिल्कुल। आप सोच सकते हो कितना डीप इंपैक्ट करता है सिर्फ एक दो बंदों के कारण ब्रांड के वैल्यू पे। चलिए अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि डिफरेंस जो आपने आई गेस पहली बार जब टेस्ट ड्राइव लिया होगा या सीधे खरीदने के बाद सीधे ड्राइव किया आपने, वो दिन पहला ड्राइव और आज जो भी लेकर के आए आप चला करके लाए, अभी दोनों की ड्राइव में क्या अंतर है? कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बिगड़ा है, क्या फील हुआ आपको अभी देखिए, तक में? पहले तो गाड़ी जब फ्रेश होती है तो थोड़ी स्मूथ चलती है ओके, नहीं हो जब होती है। कंपेरेटिवली। हाँ, मतलब जो उसके पार्ट्स रहते हैं, मतलब स्मूथ इन द सेंस कि उसकी हर एक मशीनरी एकदम फ्रेश है। ठीक है। ठीक है, अभी अब हम इसको 11 महीने चला चुके हैं, 14,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। हम्म। तो पार्ट्स धीरे धीरे ना ऑब्सोलेट होना चालू हो जाते हैं, हम्म। वो स्मूथनेस नहीं मिलती। अब उसको अलग एंगल से देखें, बोलते हैं कि पार्ट्स खुल गए, तो खुल बोलते गया। हैं ना। हाँ, खुल गया। तो उस चीज से साउंड पे बहुत फर्क पड़ता है। उस टाइम बहुत मतलब पतला साउंड आता था, हम्म। ऐसा लगता ही नहीं था कि रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं। अभी हम्म। आप चलाएंगे तो अलग बेस साउंड ही आ आएगा, गया है। बेस आ गया है। हाँ। तो वो एक अच्छा एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। तो यही फर्क है दोनों, बाकी ज्यादा ऐसा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है जो वो तब थी। तो मैं हाँ, आपने जो बोला है अभी इस बात को मैं पॉजिटिव में लूं कि बेहतर हुआ है पहले से, या आप बोल रहे हो कि बेहतर भी हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ कुछ बुरा भी अच्छा हुआ भी है, है, कुछ खराब भी है। कुछ खराब भी है? वो खराब जान सकता हूँ? खराब मैंने वही बताया कि गाड़ी की स्मूथनेस जो रहती है ना, फ्रेश गाड़ी की हाँ। और एक चली हुई गाड़ी की, वो हाँ। थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके ओके, समझा, मैं समझा। तो आपका कहना है कि नए से अभी, बल्कि ऑनेस्टली लाइक कहूँ तो अभी कुछ 1 साल भी नहीं हुआ है और उसमें आपको ये नेगेटिव एक कौन नजर आ रहा है, प्रोज एंड कौन दोनों ही आपको दिखने शुरू हो चुके हैं? नहीं, वो इस गाड़ी में नहीं, वो हर गाड़ी में ही होता है। फिर ऐसे नहीं, अगर जैसे आप कि देखा जाओ ऑनेस्टली तो कुछ ऐसे मेरे को मिले ऑनर जिन्होंने कि गाड़ी का 1 साल में या 2 साल में कहा है कि मेरी गाड़ी और बेहतर हुई है। बेहतर हुई है, मैंने कुछ लोग बताया ना। बेहतर बोलते हैं, तो बिल्कुल। आपको अगर कुछ नेगेटिव दिखा है, हर इंसान का अपना देखने का नजरिया होता है। मैं आपको गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना ही मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका अपना देखने का नजरिया है। तो आपको अगर ये नजर आया है तो आपके जैसे कि हाथों की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। आप अगर ये हो तो कोई ये भी होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप गलत नहीं हो, मैं आपके नजरिए की बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल। आपको इसमें ये नजर आया। तो कंपनी को जब गाड़ी बनाती है कंपनी, तो वो सिर्फ इसके लिए नहीं बनाती है, वो पांचों उंगलियों के लिए बनाती है। कि नहीं कि मैं सिर्फ लंबे के लिए बनाऊंगा या मैं सिर्फ छोटों के लिए बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर इनको ये नजर आया है तो उसमें कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट होगा। बिल्कुल। चलिए आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस कैसा है इसका नए से लेकर के अभी तक? परफॉर्मेंस मेरे लिए मतलब इंक्रीज हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री। डिक्रीज हुआ है? हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है। परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होता है हर बार। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर आप भगाते थे, हाँ। आई गेस नए में भगाते थे गाड़ी, को कितना हाँ, ही नहीं भगाते थे? भगाते हैं। तो कितना अचीव किया उसने स्पीड? मैक्सिमम इसका 120 है, उसके ऊपर नहीं जाता है। जाता ही नहीं है, और अभी भी नहीं कि अब थोड़ा जाता है? अभी भी मतलब हाँ, प्लस माइनस वही 120 है, उससे 120 पे काटा रहता है, उससे ऊपर उसके नहीं ऊपर नहीं जाता। जाता। इसमें दिक्कत क्या है कि अभी की जो गाड़ियां हैं ना, इसका ये प्लस पॉइंट कहो आप, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता है। इसमें जो मीटर है वो एनालॉग है। तो एनालॉग जो है आजकल के समय में मोस्टली गाड़ी यूज नहीं कर रही है, पर ये यूज कर रही है। तो ये अब मैं बोलूंगा जिनको पसंद है उनको ये अच्छा लगेगा कि मेरी गाड़ी में एनालॉग मीटर दिया हुआ है, क्लासी लुक आता है। लेकिन इससे एक जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि आप एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते हो कि आपकी गाड़ी कितने पे चल रही है। आई गेस आप, मैं सही बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो सही। मेरी बात को?
उसके अपार्ट अगर मैं पूछूं तो माइलेज कितना निकाल लेती है ये स्टार्टिंग में नए में, और अभी बढ़ा है घटा है कैसा है? माइलेज में से मैंने कभी कैलकुलेट किया नहीं है, फिर भी एक बाकी हाँ 25 और 30 के बीच का है। काफी कम नहीं है? कम तो है। तो ये ओवरऑल कि अब थोड़ा पहले का था या अभी का बता रहे हैं आप ओवरऑल? ओवरऑल यही है 25 टू 30। 25 से 30? वो डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे भी चला रहे हो। अगर 60-70 चला रहे हो तो थोड़ा ठीक आएगा, अगर आपने फिर 80 प्लस अगर ले हम्म। गए तो फिर और कम आएगा इस टाइप से थोड़ा सा। मतलब मैं अगर 70-60 पे चलाता हूँ, तो मैं 50 से 55 पे चलाता हूँ, तो मेरे को 35-40 मिल जाएगा, बोल सकता हूँ? 35 आई गेस मैक्स होगा, उसके ऊपर नहीं 35 जाएगा। से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब मैं कितना भी चला लूँ 35 से ऊपर 35 से नहीं ऊपर देगा। नहीं जाएगा। तो भाई साहब जिस तरह से पेट्रोल की दाम बढ़ चुके हैं, तो ये तो गाड़ी बहुत महंगी पड़ने वाली है। हाँ, तो अगला मैं पूछूंगा आपसे कंफर्ट। इसका जो कंफर्ट है सीट का, वो अच्छा अभी तक कोई लंबा स्ट्रेच कितना खींचा है, लंबी जर्नी इससे की होगी तो कितनी की है, कितने किलोमीटर में 350 नापे तो? एक राइड में 350 किलोमीटर। किलोमीटर 350? काफी लंबा नॉन स्टॉप कि कहीं पे रुके थे आप? नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे, बीच में ब्रेक मतलब 5-10 मिनट का। 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, वो चाय कॉफी जो ब्रेक बस होता है बस वो बस लिया। वही। तो फिर भी आपको ये अंदाजा होगा कि ये कितनी कंफर्टेबल है। तो आप कितना बोलोगे 350 किलोमीटर आपने कितने घंटे में किया? आई गेस 4 घंटे। हाँ 4-4.5 घंटे। 4 से हाँ, मैं को आइडिया में भी लंबे करते रहता हूँ जर्नी। तो आपको क्या लगता है उस 4 घंटे की जर्नी में पीठ पे या बैक में या लेग में कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा जैसा कुछ मुझे समझ में आया नहीं है। दूसरी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती है उसके कंपैरिजन में इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्लासिक अगर आप देखोगे तो हाथ हम्म। दर्द होने लगते हैं, एकदम हाँ। टाइट हैंडल होता है। हम्म। इसका नहीं है वैसा। मुझे ऐसा कोई मतलब 350 किलोमीटर में ये दिक्कत बना नहीं ही है। है सिटी राइड के लिए। हाँ बना है, बट फिर भी मतलब उसके कंपैरिजन में आप देखोगे क्लासिक वगैरह ये सब की चीजों हम्म। में तो अच्छा कंफर्ट है इसका। कंफर्टेबल अच्छा है। कंफर्टेबल। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'4". 5'4" है। अगर आप मेरे को एक बार बैठ के दिखाओ कि आपका इस पे पैर कितने आराम से पहुंचता है या आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो। तो दोनों पैर आपके डिसेंट आराम से नीचे रखा रहे हैं, आराम कोई से। दिक्कत नहीं हो रहा। उसके अपार्ट आप जब इसको ट्रैफिक में मैन्यूवर करते हो, आगे पीछे करते हो, तब कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ट्रैफिक में, जैसे ये भारी है आई गेस और सीट थोड़ा नीचे है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं थी? वो जो छपरी वाला कट मारने की मैं बात कर नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कॉर्नरिंग करने में, ट्रैफिक में निकालने में कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत चलिए सही है, बहुत बढ़िया है। मतलब एक चीज है कि रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, हैवी है, और तब भी अगर ट्रैफिक फ्रेंडली है नहीं। तो ये इसके बहुत ही बड़े पॉजिटिव पॉइंट में आता है। हम्म, क्या बात है। उसके अलावा इसका जो क्लच का जो सॉफ्टनेस है, हम्म, एक्सीलरेशन जो है, जो स्टार्टिंग में था और अभी, तो हम्म। कैसा है, क्या फर्क आया है कि पहले से बेहतर है, बुरा है, या जो था वैसा ही है? क्लच का बोलेंगे कि पहले से बेहतर हुआ है। ठीक ठीक है। है, एक्सेलरेशन मुझे लगता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली मतलब पहले से सही नहीं है। जो ओके। स्टार्टिंग में था वो नहीं। वो वैसा नहीं है, वैसा टॉर्की एकदम नहीं है। टॉर्क नहीं आता वो जो वो जो पिकअप थी स्टार्टिंग में हाँ वो फील नहीं हो रहा है। वो नहीं आता। ठीक है, समझ रहा थोड़ा हूँ सा मैं आपकी टाइम बात लगता को। है उसको मतलब। अब लंबे समय में अगर आप चलाएंगे कि मतलब हाँ, 5-10 किलोमीटर चल के फिर वहाँ जाके वो टॉर्क मिलता है आपने। आई गेस कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा कोल्ड इंजन वाला सिस्टम है, इसके हाँ हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा वार्म अप चाहिए, इसको गर्म करो बिल्कुल इंजन को, जैसे पुरानी बुलेट में था, बिल्कुल बिल्कुल। पहले गाड़ी को गर्म करो। ठीक है। आपके पास इसके पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास यामा फेजर। फेजर थी? क्या बात है, शानदार गाड़ी है। तो आप इस पे कैसे मूव हुए? वो काफी टाइम से मतलब 6-7 साल से स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी। ठीक है। वो अब स्विच करने का मन किया। अच्छा, मतलब मन क्या इसीलिए। तो मैं पूछ सकता हूँ कि उस गाड़ी में और इस गाड़ी में एज अ ड्राइवर आपको क्या फील, डिफरेंस क्या मिला? पॉजिटिव डिफरेंस रहा या नेगेटिव रहा, क्या रहा? नहीं, दोनों का अपना अलग अलग मजा है। ओके। पॉजिटिव नेगेटिव हम उसको बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। वो बेसिकली स्पोर्ट्स वेरिएंट पे है, ये हम्म। रेट्रो पे है, तो दोनों कंपेयर करना मतलब सही ठीक बात नहीं है। होगा। है ना फिर भी वो। आपका पर्सनल फीडबैक क्या है कि आपने इसको उससे बेटर माना या आपको उसको बेटर मानते हो? एज अ ड्राइवर, एज अ एज ए ड्राइवर ड्राइवर ये बेटर है। ये बेटर है उससे किस चीज में? कंफर्ट के मामले में ठीक है। ठीक है। लॉन्ग ड्राइव्स के मामले में ठीक है। ठीक है, स्पोर्ट्स सही बाइक है। है, हम झुक के बैठते हैं, कमर दर्द होने लगती सही है। बात है। ठीक है। हाँ कंट्रोलिंग में एक बार बोलूंगा यामा फेजर की ठीक है कि आप स्पीड से जा रहे हो, आपको इतने से डिस्टेंस में अगर रोकना है तो वो रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी। ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? इसमें क्या है, डुअल चैनल है, सिंगल चैनल भी है ऐसा? नहीं डुअल चैनल होगा। ब्रेकिंग एक इसकी नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव पॉइंट बोल सकते वो नेगेटिव पॉइंट है, वो क्यों? हो। वो इसलिए है कि फ्रंट तो ठीक है, मतलब ओके ओके, जो हमारा पिछला ब्रेक है, हाँ। आप स्पीड से जा रहे हो ठीक है। या मान लीजिए ट्रैफिक में ही आपको एकदम से कोई आ गया, हम्म। आपने प्रेस किया वो चिपकता है अपने आप में।
स्किड करती है गाड़ी। ओके, तो ईबीएस का है भाई फिर? आ, ईबीएस का नाम ही है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये अगर चिपक रही है मतलब टायर ड्रैग मारती है, घसीटती हाँ है जमीन ड्रैग पे। मार देती है एकदम से, मतलब सडन आपको रोकना है ना हाँ, तो वो चिपक जाएगा। तो एक बार मैं बोलूंगा आप शोरूम में दिखलाओ। हम्म, फिर से वही बात आ गई कि उन्होंने भोपाल में जो सर्विस किया है, उस बंदे ने गाड़ी में काम ही ऐसा किया है कि एक तो उसका नेचर, दूसरा उसका काम, कि इनके मन में अब वो खटास परमानेंट रहेगी। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और हो सकता है, जो मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है कि इसका एबीएस भी कहीं ना कहीं अगर नहीं काम कर रहा है तो उसके बंदे की मेहरबानी हो सकती है। सही बोल रहा हूँ? हो सकता है। कुड बी। कुछ भी। कुड बी। तो टायर का ग्रिप कैसा है, पूछ सकता ग्रिप हूँ मैं? अच्छा है, अच्छा है। ग्रिप अच्छा है। जैसे अपन अगर कॉर्नर, जैसे भी हम लोग आ रहे थे यहाँ से, तो बिल्कुल कॉर्नरिंग करने के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल तो लीन कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत चलिए सही है। इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है नाइट के लिए? नाइट के लिए मुझे मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने अलग से दो इसमें फॉग लैंप लगा के रखे हाँ, हैं। मोस्टली मैं निकल जाता हूँ रात में, तो मुझे लाइट ठीक ठाक ये चाहिए। मतलब जो फॉग लैंप लगाया है इससे अपने कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हाँ वरना इसका हेडलाइट कॉन्फिडेंस नहीं दे नहीं। रहा है। तो इसमें भी एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जिस दाम पे ये गाड़ी आती है हम्म, उस दाम पे एलईडी प्रोजेक्टर हर बाइक दे रही है। हम्म, और इसमें हाइलोजन येलो बल्ब दिया गया है, हाइलोजन येलो लाइट। वाइट भी नहीं है कि कुछ जगह में हाइलोजन में या नॉर्मल एलईडी लगा देते हैं। अभी आई थिंक इसका जो न्यू मॉडल आया उसमें दिया है। अपडेट किया गया है। अपडेट किया आपको अभी अपडेट बाद में करना बात की बात है। गया है। आपने जिस टाइम पे लिया था, आपने ऐसा क्या गलती किया था कि आपको नहीं मिलना चाहिए था? जैसे मैंने जो बाइक ली थी, तो मेरे लेने के 1 साल बाद आ गया उसमें एबीएस। तो मैंने क्या गलती किया भाई जो मुझे एबीएस नहीं मिला? बिल्कुल कंपनी ने ये काम पहले क्यों नहीं किया? ग्राहक इतने ले चुके हैं, आपको बाद में क्यों फील होता है? बिल्कुल। अच्छा, मैं इसका लाइट देख सकता हूँ एक बार हाँ प्लीज? हाँ, करो चालू, स्टार्ट करो। अच्छा, स्टैंड हटाना पड़ेगा। ये है इसका नॉर्मल लाइट, है ना? हाँ इसका अपर डिपर कैसा है? ये अपर है, सही बोल रहा हूँ क्या? ये अपर होगा। ये अपर हो गया। और डिपर? ये डिपर होगा। ये डिपर है। ठीक है। और इसके वो अपने लगवाए हैं, वो लगवाया फॉग लाइट अलग से। ओके, तो ये है अपना रात में दिवाली करने के लिए। बिल्कुल। ये दिवाली करती होगी, इसके हेडलाइट जो है वो काम नहीं, सफिशिएंट नहीं है। हाँ चलिए समझ गया, मैं समझ गया। इसका सस्पेंशन जो है वो कैसा है? सस्पेंशन मतलब बोलेंगे अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे बट ठीक है। एवरेज है। बहुत हाँ अच्छा क्यों नहीं बोलेंगे, और बुरा क्यों नहीं बोलेंगे? पूरा मतलब चलाने के ऊपर है। जैसे कई रॉयल एनफील्ड की और भी गाड़ियां चलाई है, मेटियोर हाँ, चलाई है, क्लासिक चलाई है। हाँ, तो जब कोई ब्रेकर आया है या कोई गड्ढा आ गया है तो थोड़ा सा एक होता है अनइजीनेस हो जाती है एकदम से अगर गाड़ी जाती है, तो वो इसमें थोड़ी सी समझ में आती है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे ठीक थोड़ा सा नहीं बेटर है। लगा। और ये बहुत अच्छा क्यों नहीं बोल रहे आप? सेम रीजन, मतलब आप चलाओ दूसरी कोई गाड़ी, रॉयल एनफील्ड की मेटियोर चलाओ या कोई भी चलाओ, हाँ, तो सडन कोई छोटा मोटा गड्ढा है तो वो वैसे ही क्लियर कर जाती है, पता भी नहीं पड़ता। इसमें ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैलेंस। मतलब ये अच्छाई हाँ भी इसकी है और बुराई भी इसकी बुराई है। भी बुराई, अच्छा, सेम अच्छा, चीज। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि इस दाम में कई गाड़ियां आपको यूएसडी दे रही हैं, हम्म, इस दाम में कई गाड़ियां आपको प्रोजेक्टर लाइट दे रही हैं। हम्म, तो आपको उसका रिग्रेट होता है या फील होता है कि यूएसडी अगर होता, एलईडी लाइट अगर होता, हम्म, तो एक बड़ा डिफरेंस आ सकता था बिल्कुल आ सकता है। उसी बजट में? कई गाड़ियां मैं आपको गिनवा सकता हूँ ना, आपको खुद भी पता है कि यूएसडी आ रहा है। जैसे जो नॉर्मल सस्पेंशन दिए हैं अपने, दिखने में भले एक अलग सा काम किया गया है, उसके ऊपर रबर की पैडिंग दी गई है, लेकिन यूएसडी अलग होता है। आपको, आपने चलाया होगा तो। बिल्कुल और एलईडी जो प्रोजेक्टर लाइट्स होते हैं वो भी दिवाली कर देते हैं रोड पे। बिल्कुल। तो रिग्रेट होता है आपको, पछतावा होता है? हाँ एलईडी लाइट का तो बहुत रिग्रेट होता बहुत रिग्रेट होता है। आई कैन फील इट ब्रो। फिर उसके बाद मैं पूछूं, अगर इसकी गियरिंग कैसी है? है। गियरिंग अच्छी है। 1 डाउन 4 हाँ अप, फोर और अप बिल्कुल और स्मूथ। नहीं स्मूथ है। बिल्कुल स्मूथ है। क्लच के साथ बिल्कुल मैनूवर करते हैं अपन। आराम से आराम ठीक है। उसके अलावा अगर मैं पूछूं सर, ग्राउंड क्लियरेंस, जब से। आप इसमें डबल स्टैंड भी है, हम्म। तो जब ये कहीं, और हमारे ही शहर में जिस तरह की रोड है, तो ये कभी बम्पर्स को टच करती है या कभी? नहीं ऐसा जैसा भी कोई हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ है। तो डबल लोडिंग में, ट्रिपल में, हाँ ट्रिपल तो करना अलाउड नहीं है, सॉरी। डबल में भी मुझे नहीं लगता इतना कोई दिक्कत कभी भी इसने टच नहीं किया है, किसी भी स्पीड में रहे पर बम्पर टच नहीं करती नहीं। है। ब्रेकर में आराम से स्मूथ निकल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है?
एग्जॉस्ट का साउंड बढ़िया है। जैसे मतलब और सर्विस के साथ साथ ठीक होता जाता है, मतलब जितना गाड़ी चल रही है ना हाँ, उसके साथ और ठीक होता जा रहा है। मैं सुन सकता हूँ एक बार बिल्कुल। प्लीज। और दो बोल दो बोल खींचो प्रॉपर बेस है, प्रॉपर जो आपने कहा था बेस वाला साउंड। एक्चुअली क्या है ना कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई है उसके कुछ साल पहले से ही बाइक में एक हैवी एग्जॉस्ट होने का स्टाइल आ गया है। स्टाइल आ गया बिल्कुल। जैसे कुछ साल पहले जब मेरे पास मैंने एफजी ली थी 2015 में, तब ये था कि गाड़ी साइलेंट हो और निकल जाए पता भी ना पता चले। भी नहीं। उसमें साइलेंट रहने का शौक था लोगों को कि भाई गाड़ी आवाज ही नहीं करती, निकल जाती है। फिर बीच में आया यूथ में क्रेज कि हमको बाइक में लाउड आवाज चाहिए। उन्होंने फिर बाहर से एक्स्ट्रा वो जो आते हैं एक्राफोबिक के साइलेंसर लगवाना शुरू किए। तो कंपनी ने कहा भाई कि चलो आप जो गैर कानूनी या फिर जो आप वायलेट कर रहे हो कानून को, हम आपको करके देते हैं, उतना अलाउड नहीं देंगे पर जो डिसेंट अलाउड है वो देंगे। उसमें ये चीज आया और ये कमाल की चीज है, मैं तारीफ करूंगा इसकी। सुनने में काफी अच्छा लगता है। बस आप कोई थर्ड पार्टी साइलेंसर्स ना लगवाएं जो कि नॉइस पॉल्यूशन भी करता है और आपकी गाड़ी की माइलेज को और इंजन को दोनों को बर्बाद करता है। जो कंपनी ने दिया है क्या सही साउंड है यार, क्या बेसी साउंड है। बढ़िया है, मजा आता है चलाने में, फील और आता जो भी गाड़ी हो भाई, अब तो हर गाड़ी में आप अगर एक अच्छी हैवी साउंड वाली, आप हैवी भागने वाली बाइक ले रहे हो तो कंपनी उसमें साउंड दे रही है। अब आप वो साउंड चाहोगे कि किसी माइलेज बाइक में हो, स्प्लेंडर में हो, एसपी 125 में हो, भाई तो वो पॉसिबल जब वो गाड़ी उस चीज के लिए बनी नहीं है फिर तुम उसमें साइलेंसर लगवा रहे हो तो गाड़ी को खराब कर रहे हो, है कि नहीं। है। बिल्कुल। इसके अपार्ट मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं वापस समय में आपको पीछे लेके जाता हूँ, वापस अगस्त का महीना है और आप अभी तक ने आपने ये गाड़ी नहीं ली है और अभी भी आपके पास वो अमाउंट आपके अकाउंट में है, इधर लोन से लिया है या कैश लिया है, तो आप दोबारा यही गाड़ी लेना चाहेंगे या चेंज इन माइंड हो सकता है। यही गाड़ी अगर एलईडी के साथ मिल जाएगी तो यही लूंगा। और नहीं, ये सेम एलडी नहीं है, अभी भी नहीं है, वो सेम कंडीशन है। अब आप बताओ अगर रिग्रेट है तो भी यही लूंगा। तो भी यही लोगे, मतलब लाइट कोई बड़ा इशू नहीं है आपके लिए, बाकी चीजों से आप खुश हो क्योंकि लाइट के लिए आई गेस आपने फॉग लैंप लगा लिए हैं तो डिसेंट काम कर रहा है। मेरे को आप एक काम करो, इसके 5 प्रोज और 5 कॉन्स दोनों 5-5 मेरे को सुनने हैं। मान लो जो आपका एग्जाम है, बताइए। ठीक है, पहले क्या बताएं? पहले प्रोज बता दीजिए आप मेरे को 5, वो तो भरे पड़े होंगे 10-15 होंगे, आप 5 ही बोल दो। ठीक है, पहले तो लुक्स लुक्स काफी अच्छा है। ठीक है, देख के मतलब कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई मतलब नोटिस कर ही लेता है बिल्कुल कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। गाड़ी जा रही है, अच्छी दिख रही है। हाँ, ठीक है, सेकंड मेरे को सिटिंग काफी पसंद है इसकी। काफी कंफर्टेबल है। ठीक है, थर्ड जैसे बताया कि साउंड हाँ एग्जॉस्ट वाला, सही है, निकलती कहीं से तो अलग ही फील आता है। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा मतलब थोड़ा सा बोलेंगे कि उतना बेहतर नहीं है पर हाँ आप लंबे ट्रैक पे जा रहे हैं हाँ तो पिकअप जब टॉर्क बनता है अच्छा, हाँ भागती भी अच्छा है। सही है। ठीक है, और लॉन्ग राइड्स के लिए मुझे ठीक लगी। हम्म, मतलब 300-350 किलोमीटर आप आराम से कवर वर्कआउट कर में सकते हो। चले जाओगे। ठीक है, अब कौन कितने हुए, प्रोस कितने हुए, 3 हुए हैं। 3 ही हुए। अच्छा, और ऐसा जब मैं स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं बता सकता हूँ, मेजर बोल देता हूँ कि ओवरऑल प्रोस बहुत सारे हैं, जो व्यक्ति चलाता है उसको मालूम, मतलब अंदर से फीलिंग आती है, ठीक वो है, शब्दों में नहीं बता सकते। शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं हाँ, पर आपका कहना है कि तारीफ के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। चलिए 3 गिनवा पाए और बाकी जो ये 2 हैं इनको आप बहुत कुछ मान लो। अब हम बोलेंगे इसे कॉन्स क्या है, बुराइयां क्या है, वो आप हमको 5 गिनवाओ। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया ब्रेकिंग, अब शायद हो सकता है इसी बाइक में है या इस मॉडल में ही थोड़ी सी ब्रेकिंग का इशू है। तो मैं इसमें 2 पॉइंट ले लूंगा, ऑटोमेटिक 2 पॉइंट। एक, या तो इसका ब्रेकिंग खराब है, इसको एक ही पॉइंट बोलेंगे, या तो इसका ब्रेकिंग खराब है, और अगर इसका ब्रेकिंग अच्छा है तो इनको जो सर्विसिंग असिस्ट हुई है, जिस बंदे ने सर्विसिंग किया है उन्होंने की गाड़ी को बर्बाद किया है, खराब किया है, तो ये एक पॉइंट है। या तो ब्रेकिंग बुरी है, तो ब्रेकिंग अच्छी है तो बंदे ने खराब कर दिया है, हो सकता एक पॉइंट। है। ठीक है, सेकंड चेन इसका जो है हम्म, धूल नहीं लगना चाहिए। अगर थोड़ी सी ओके। भी धूल मिट्टी लग गई तो साउंड आने लगेगा। ओ वो खड़ 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 चेन वाला। ल्यूब आपको मतलब हर 8 दिन में इसको करना पड़ेगा अरे रोज। बाप रे बाप, मतलब किसी भी मौसम में मतलब कंपेरेटिवली बारिश के मौसम में तो करना ही है, करना ही है। करना ही है। और ये जो चेन है इसका नेकेड वाला चेन, ये तो हर गाड़ी में कॉमन है कॉमन है बट और इसमें ये प्रॉब्लम है। इसमें है ये प्रॉब्लम। ओके। चेन ल्यूब आपको करना पड़ेगा, धूल मिट्टी हटाना पड़ेगी, नहीं तो ऐसा साउंड आएगा जैसे कि आपका चेन लूज है, खड़खड़ खड़खड़, या हाँ फिर चेन सॉकेट में कोई दिक्कत है, तो ठीक है। वो है। उसके अपार्ट में अगर आपसे पूछूं उसका तीसरा पॉइंट वो क्या होना चाहिए।
तीसरा पॉइंट वही, थोड़ा सा सस्पेंशन मुझे लगता है कि और बेटर कर सकता है। कौन सा, फ्रंट या रियर? मतलब दोनों ही, आप जा रहे हो कोई भी गड्ढा आ गया, ब्रेकर आ गया, तो हल्का सा मुझे इम्बेलेंस फील होता है फील उसमें। होता है, हाँ, सस्पेंशन बेटर हो सकता हो था। सकता है। चौथा? चौथा लाइट। वो तो सबसे पहला होना चाहिए था। हाँ ठीक है, लाइट अच्छी होना चाहिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ लाइट, मतलब बिल्कुल ही आप आउट ऑफ 10 कितना बोलेंगे आप इन शॉर्ट? आउट ऑफ 10, सामने से कोई फोर व्हीलर आ रहा है या मान लो रात में अकेले चल रहे हो, हर केस में ओवरऑल आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगे आप? 4-5 बस, इससे ऊपर नहीं। मतलब काफी कम है, मतलब जस्ट काफी। पास हो रहा है ये। मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम है इसका, लाइट। हाँ लाइट तो है। चलिए आखिरी पॉइंट 5। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा अब याद नहीं आ रहा मुझे एज सच, ठीक है, बाकी देखते हैं, चलाने में समझ में आएगा। ठीक है, जो मेजर थे वो मैंने गिनवा दिए। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, आपने इसमें जो एक्स्ट्रा हॉर्न लगवाया है, हाँ, ये क्यों लगवाया है? कि इसका खुद का हॉर्न उतना लाउड नहीं था या आपको थोड़ा लाउड नहीं चाहिए? मुझे वो हॉर्न शुरू से पसंद है। मेरे पास दूसरी बाइक है पल्सर वगैरह, तो उसमें हाँ। भी यही रूट्स का अच्छा, हॉर्न यही लगा हुआ है। लगा हुआ है, तो आपको ये साउंड पसंद है, हाँ, बात घर इतनी की सी है। लगभग सभी गाड़ियों में बड़ा हॉर्न नहीं लगता। ओके ओके। बाकी जो इसकी हॉर्न थी वो भी डिसेंट थी या इससे पुअर थी वो? नहीं नहीं, हॉर्न बहुत घटिया था इसका, जो कंपनी से आता अरे है क्या वो बात है, ये तो 3P आपने एक वाला। नंबर बताया मेरे को, बहुत घटिया था, ये तो कमाल का वर्ड यूज किया यार, हॉर्न बहुत घटिया वो, था। वो लगता है कोई स्प्लेंडर बाइक का हॉर्न लगा के देते, रॉयल एनफील्ड वालों को सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, ये पांचवा पॉइंट जो नेगेटिव पूछ रहे थे ना, हॉर्न। क्या ब्रेन है मेरा। तो कहा जाए तो इन्होंने 3 प्रोज गिनवाए थे, ठीक है, और 2 में उन्होंने कहा था कि कुछ भी देख लेना, पर जब कॉन्स की बारी आई तो बराबर 5 और बहुत ईमानदारी से दिया है। क्या बात है आयुष भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू। टाइम दिया हमको। ठीक है, और आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आयुष भाई मेरे दोस्त हैं, ये अब मुझे बिल्कुल, मतलब आप इनसे पूछोगे पूछोगे मुझसे, जवाब ये देंगे आपको प्रॉपर। आपको जो भी कमेंट में आपको डाउट होता है, आपको रिप्लाई मिलेगा इस गाड़ी के बारे में। उसके अलावा आयुष भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक समय लगा आपको आने में, बट जब भी आए आप एक नंबर आए, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, उसके अपार्ट आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको जो भी अच्छा लगा वो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली बार एक और अच्छी सी बाइक की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है भाई, आपने कैसे फंबल नहीं करा? कौन सा डेली का करते हैं। हाँ लेकिन फिर भी आपने अच्छा बोला। हॉर्न का भी दिखा दे रहा हूं मैं, हॉर्न भी दिखना चाहिए।